क्या कभी आपने सोचा है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको आमिल बनना चाहिए या आपको वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो आपके बुज़ुर्गों का है, जो हमारे सलासिल का है, जो हमारे सलासिल के ज़िक्र व अज़कार हैं, जो हमारे सलासिल के अशगाल हैं, जो हमारे सलासिल का तरीक़ेकार है। हमें रूहानियत हासिल करना चाहिए या हमें आमिल बनना चाहिए? आइए हम अपने आप से सवाल करते हैं। तारिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? रूहानी मशक़ करने का हमारा क्या मकासद हैं? हम रूहानी मशक़ क्यों कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत, इतनी तवज्जो, और मैंने आपको परहेज़ का समझाया, तर्क जलाली और जमाली का बताया, आपको नमाज हिसार बताया, आपको मैंने सब कुछ समझाया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? क्या हमें आमिल बनना चाहिए या हमें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो हमारे बुज़ुर्गों का है? थोड़ा सा तवज्जो से सुनिए और जानिए कि आप किस मंजिल पे खड़े हैं, किस मकाम पे खड़े हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि ये सब कुछ मेरा कराने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपके बुज़ुर्गों से, आपके सलासिल का और अहले तरीक़त का जो सबक है, अहले तरीक़त का जो रास्ता है, आपको वो दिखाना मेरा मकसूद था। और सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि हम रूहानियत के उस रास्ते पर चलें, इस रास्ते पर हमारे बुज़ुर्गान दीन ने अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आमिल कौन लोग होते हैं और रूहानियत का रास्ता कौन लोग इख्तियार करते हैं। रूहानियत बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अहले तरीक़त की मिरास है, अहले तरीक़त का हिस्सा है, और अहले तरीक़त का हिस्सा अहले शरीयत के बग़ैर नामुमकिन है, नामुकम्मल है। आपको शरीयत में इतना तो कुछ पता है कि अच्छाई और बुराई क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या अहकाम शरीयत आप पर लागू किया है, आपको हुक्म दिया है, आपके रब का क्या हुक्म है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रूहानियत के रास्ते पर हम चल तो रहे हैं, और जब रूहानियत के रास्ते पर हम चलते हैं तो इस रूहानियत के सफ़र में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना आता है, बहुत सारी मुश्किलात को हमने फ़ेस करना होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अमलियात क्यों ज़रूरी होते हैं और रूहानियत के रास्ते में अमलियात क्या हैसियत रखते हैं और अमलियात हम क्यों करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि जैसे एक शख्स के पास एक अच्छी गाड़ी है और वो शख्स गाड़ी को सिर्फ चलाना जानता है, लेकिन चलाते हुए गाड़ी अगर कहीं बंद हो जाती है तो उसको नहीं पता होता कि गाड़ी उसकी क्यों बंद हुई है। मैं समझता हूँ अगर 100 लोग हैं, 100 में से तकरीबन 10 ही फ़ीसद लोग ऐसे होंगे जब गाड़ी जहाँ बंद हो तो वो गाड़ी को स्टार्ट करें और उसको ठीक करें और अपने मकाम, अपनी मंजिल की जानिब चल दें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर गाड़ी उनकी बंद हो जाती है तो वो उसके मोहताज हो जाते हैं। किसके? जो लोग गाड़ी का काम जानते हैं। या तो वो उनका इंतज़ार करेंगे या फिर वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकते। तो अमलियात की हैसियत रूहानियत के रास्ते में बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स जो गाड़ी को भी जानता है, उसको चलाना भी जानता है, उसके पार्ट्स के बारे में भी जानता है और उसको सही करना भी जानता है, उसको फॉल्ट भी पता होता है। रूहानियत का बेसिकली रास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मंजिल है, इसका मकाम है, इसका मुंबा है।
हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है। इस रास्ते के ज़रिए हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबर्रुकात हैं, जो उम्मत की विरासत है, जो लोग उस उम्मत के वारिस हैं, हमें उनकी पैरवी करना है। हमें उनके बताए हुए दीन को सीखना है। हमें उनके रास्ते पे चलने का नाम रूहानियत है। मखलूक खुदा की खिदमत करने का नाम रूहानियत है। रूहानियत सिर्फ यही नहीं है कि आप सीख के लोगों का इलाज व मुआलजा करना शुरू कर दें। किसी की बीवी महकी रुक गई, आप उसको बुलवा लें। किसी की बंदिश लग गई है, आप उसकी बंदिश का उतार कर दें। किसी के घर में जादू हो गया तो आप जादू का इलाज कर लें। रूहानियत ये हरगिज़ नहीं है। मैं आपको फिर बताता चलूँ, रूहानियत कुछ और ही मंजिल है। अभी मैं सिर्फ आपको बेस बता रहा हूँ। किस चीज़ की बेस? रूहानियत के रास्ते पे चलने की। अभी मैंने आपको चलाया नहीं है। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अभी तो मैंने रूहानियत का सफ़र ही शुरू नहीं किया। अभी तो मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कि जिसमें हम रूहानियत के सफ़र में दाखिल होंगे, रूहानियत के रास्ते में दाखिल होंगे, अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे दाखिल होंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आमिल बन रहे हैं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम दुनियावी मकासद के लिए चीज़ें हासिल कर रहे हैं? हम दुनियावी मकासद के लिए चीज़ें हासिल नहीं कर रहे। हम उस रास्तों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गान दीन ने किया। अभी इस रास्ते पे आप चल रहे हैं तो मैं आपको बहुत कुछ तरीक़ेकार तालीम करूँगा। अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार तालीम करूँगा, अपने सलासिल के अशगाल तालीम करूँगा, अपने 14 खानवादों के मामलात को तालीम करूँगा और अपने ख़ानदान के जो हमारे बुज़ुर्गों से वास्ते स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चले आ रही हैं, ज़्यादा से चले आ रही हैं, अभी हम उसका ज़िक्र करेंगे। और बड़ी मुस्तनद चीज़ें हैं ये। रूहानियत हकीकतन अगर देखा जाए तो मखलूक खुदा की खिदमत और अपने रब का कुर्ब और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और आपके बिल्कुल कुर्बत और आपके बिल्कुल करीब और आपके वो मामलात जो इस उम्मत का हिस्सा हैं, उसके हिस्से में आपका भी हिस्सा है। आप कैसे उस हिस्से को लेने तक पहुंचेंगे, वो मंजिल क्या है, वो रास्ता क्या है, हम ये सब कुछ कराने का मकसद हमारा ये है। अब आमिल क्यों बनना ज़रूरी है? रूहानियत के रास्ते में अमलियात क्या हैसियत रखते हैं? अब जब आप रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। जब आप रूहानियत के रास्ते पे चल रहे होते हैं तो 10 लोग आपके पास आते हैं, आपसे अपने मकासद के बारे में बात करते हैं, आपके मामलात को हल करना, अपने मामलात आपसे डिस्कस करते हैं। तो उसमें अमलियात की ज़रूरत आपको पड़ती है। अमलियात बेसिकली एक शुगल है। आई बस समझ, ये मकाम असफल है, ये आला नहीं है। हमारी मंजिल मकाम आला है, हमारी मंजिल कुछ और है। अब किसी के ऊपर जादू हो गया, किसी के ऊपर जादू के ज़रिए उसके पे बीमारियाँ मुसल्लत कर दी हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इस शख्स के ऊपर ये जादू हुआ है, इस शख्स के ऊपर जादू की वजह से ये बीमारियाँ इस पर मुब्तला हो गई, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा, जादू के ज़रिए जो इंसान के जिस्म के अंदर बीमारियाँ पैदा होती हैं, वो इंसान के जिस्म के अंदर किस जगह कायम मकाम होती हैं, क्या आपको पता है? अच्छा, जो जादू के ज़रिए बीमारियाँ इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, आप उसको कैसे हाजिर कर सकते हैं? जो जादू के ज़रिए बीमारी इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल होती है, वो एक सूरत इख्तियार कर लेती है। वो इंसान के किस किस मकामात पर होती है, हम उसका जिक्र करेंगे, हम वो चीज़ें बताएंगे। आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ अमलियात हम अगर सीखेंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें सीखेंगे कि हम किसी मरीज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं। ये मंजिल नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूरत होगी। क्या? ये आपकी ज़रूरत होगी
क्योंकि बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार है कि बुज़ुर्गों के दर पे जो आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। अगर एक बदकार शख्स भी आता है तो वो भी खाली हाथ नहीं लौटता, और अगर एक नेक शख्स आता है तो वो भी खाली हाथ नहीं लौटता। बुज़ुर्गों का काम ये नहीं कि किसी को मना कर दें, और आप बुज़ुर्गों के रास्ते पर हैं तो एक वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वक्त आता है कि आपको भी वो बुज़ुर्गी व मकाम व मर्तबा मिल जाता है। अमलियात सीखना, अमलियात करना, उसका मकसद सिर्फ क्या है? एक शुगल, सिर्फ बक़द्र ज़रूरत कि हम जादू का अवतार कैसे करेंगे, कि नज़र बद इंसान को अगर लगती है तो वो इंसान के किस हिस्से में कायम मकाम होती है, वहाँ से उसको कैसे निकाला जाता है, वहाँ से उसका इलाज कैसे कराया जाता है, क्यों पनाह मांगी गई है, क्यों हासिदों के हसद से पनाह मांगी गई है। हासिदों के हसद जब हसद करते हैं तो वो जो रेस इंसान के जिस्म में दाखिल होती है वो किस मकाम पर होती है, क्या आपने सोचा है कभी? ये बहुत एक वसी समंदर है, एक गहरा समंदर है। आप इसमें जितना डूबते चले जाएंगे आप चले जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जिन रस्सों को मैंने इस मकाम पे, इस मंजिल पे चलाया है, कुछ लोग अमलियात की दुनिया तक ठहर गए, और जो लोग अमलियात की दुनिया से नहीं ठहरे, उन्होंने वहाँ अपना कायम मकाम नहीं किया, वो उस मंजिल से आगे की तरफ निकले तो वो रूहानियत के आला मकाम पर गए। तो आपकी मंजिल अमलियात नहीं है, आप आमिल नहीं बनेंगे, आप अमलियात सिर्फ बक़द्र ज़रूरत लेंगे। असल मकसद आपका रूहानियत का सफ़र है, असल मकसद आपका वो है जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार रहा है। मैं आपको आपके 14 खानवादों का बताऊंगा, सलासिल का बताऊंगा, निस्बतों का बताऊंगा, और किन किन बुज़ुर्गों से हमें क्या क्या निस्बत कैसे मिली। इस रूहानियत के रास्ते में हम उस चीज़ का ज़िक्र तफ़सीली करेंगे। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता चलूँगा, आपको सिखाता चलूँगा।